न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? दोस्तों अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा सबसे पहले थे। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और अभी 2021 के ओलंपिक में एकल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक लाया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चीन की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों तूफान के आने का सूचक है ये। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म से तत्कार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये आपका विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ये आपका वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में आपकी ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ आपका होम पेज कहलाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न दोस्तों वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला एकमात्र ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष सौर मंडल की आयु है। कौन सा पुच्छर तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छर तारा जो है ये आपका 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं कंप्यूटर में उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस आपकी रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में दोस्तों थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली जो है ये संसार की सबसे विशालतम स्तनधारी है।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों स्पुतनिक 1 आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या फिर स्मृति रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र को सांध्य का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी कपास की फसल के सबसे अधिक उपयोगी है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? दोस्तों वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेलखा या फिर मिल्की वे के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? दोस्तों तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में सन 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी के खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों लुसान स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 का ओलंपिक कहाँ खेले गए हैं? तो दोस्तों लंदन में ये खेले गए हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में आपके 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स है। सन 1920 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों 1920 के ओलंपिक खेल आपका टोक्यो जापान में संपन्न हुए हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध आपका बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने सबसे पहले सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने।
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों यूरिया को रक्त से फिल्टर गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो दोस्तों रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है दोस्तों इसका। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुनको तवाई ये विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया यकृत या फिर लीवर का एक रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन जो है ये पास्कल से नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैग्नीशियम।